हेलो दोस्तों, ये है ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ पार्ट। और अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं वॉइस बता रहा था, तो वॉइस का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप मतलब जिसमें हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं ये उसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे हु आर यू, इसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। वेयर आर यू गोइंग, इसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। तो जो हाँ ना में जवाब देते हैं वो एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम डब्ल्यू एच, अगर आप सिंटेक्स की बात करो तो नॉर्मली मैक्सिमम जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच होते हैं, केवल हाउ को छोड़ के। हाउ को छोड़ के मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं वो डब्ल्यू एच से मिलते हैं। हु, वेयर, वाई, आपको सब में डब्ल्यू एच मिलता है। तो इसको डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन भी कई लोग कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक यस नो और एक डब्ल्यू एच टाइप। चलिए देखा जाए उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। पहले यस नो वाले देखते हैं। ठीक, यस नो टाइप क्वेश्चन को डू, डज या डिड के से प्रारंभ होते हैं। नॉर्मली यस नो जिसमें हमें आंसर देना होता है, नॉर्मली वो हम डू, डज और डिड से प्रारंभ होते हैं। ये हम चेक कर सकते हैं। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या आप पत्र लिखते हो। अब देखो क्या है, सेम चीज़ है, फॉर्मेट वही है। हमें क्या करना है, जो क्या कहते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। आपको लगे ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। रुकिए, नहीं रुकिए, हाँ अब समझ में आएगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे पैसिव वॉइस के, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बदल देंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, सॉरी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो डू यू राइट अ लेटर, ध्यान दीजिएगा। अगर इससे पहले जो वीडियो अगर आपने देखी उसमें देखा होगा आपने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनता है, इज एम आर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस में लगा देते हैं। चेक करिए, देखिए डू की जगह हम क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। क्यों इज लगा रहे हैं, क्योंकि जो अ लेटर है यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर नहीं होता, अ लेटर की जगह यहाँ लिखा होता मेनी लेटर्स, तो हम यहाँ आर लिखते हैं। ठीक है, तो इज अ लेटर रिटन बाय यू, इसका क्या बन जाएगा, अ लेटर, सॉरी इज, अ लेटर के लिए इज लगेगा, इज अ लेटर रिटन बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो वो है बहुत इजी। जैसे आप बेसिक चीज़ करते हो, जैसे आप नॉर्मल कोई सेंटेंस होता है उसका जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो, ठीक वैसे ही एक काम कर सकते हो। आपको रूल पहले पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट से पैसिव वॉइस में कैसे, एक्टिव वॉइस का इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट में कैसे चेंज होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो ये आपको ईजी लगेगा, है ना। सेकेंड, डज शी लव्स हिम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये जब इधर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। इज ही लव्ड बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ हर हो गया। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया हर के रूप में। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल, डिड शी बाई अ बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या लग रहा था, वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब में। बाकी सब जो चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर को लगा रहे थे। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। अब देखिए, अब बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब बुक को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, अ बुक। अब बुक सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा, वॉज अ बुक। अब बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाई हम नॉर्मली लगाते हैं, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अगर यहाँ ही होता तो क्या हो जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे ही होता, जैसे डिड ही बाई अ बुक, तो यहाँ अगर ही होता तो यहाँ पे क्या आता, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ज़रूर। डज शी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्या वो गाना गाती है।
इसका हाँ या ना में जवाब हम दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, आर सॉन्ग संग बाई हिम। देखो ध्यान दीजिए, सॉन्ग्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है यानी कि सॉन्ग से पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। आर सॉन्ग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, बाई लगाएंगे और ही को हिम में बदल देंगे। ठीक, ये एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। डज, डू, डज, डिड के कर्ता अनुसार इज एम आर वॉज वर लगाते हैं, यानी जैसा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट के रूप में बदलकर सब्जेक्ट में, उसके साथ से हम इज एम आर वॉज वर लगाएंगे। इन्हें कर्ता के पहले लिखा जाता है जैसे कि ऊपर उदाहरणों में स्पष्ट है, जैसा हमने ऊपर देखा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। सेकेंड, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जो सहायक क्रियाएं इज एम आर वॉज वर विल शैल कैन आदि से प्रारंभ होते हैं। पहले हमने देखा डू डज डिड से जो प्रारंभ होते हैं, अब हम देख रहे हैं जिसमें इज एम आर ये सब लिखा होता है। तो इज नॉर्मली सिंपल है, अगर सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर इज लिखा है तो आप समझ जाओ, अगर उसमें हेल्पिंग, उसमें क्रिया है मतलब वर्ब है, काम हो रहा है, तो जरूर वो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर इसमें हम विल और शैल में बी लगा दें तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की। और कैन तो हमको पता ही है, कैन का क्या करते हैं, कैन के साथ बी लगा देते हैं। तो इज ही राइटिंग लेटर, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग लगाएंगे। तो लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो लेटर्स को हम यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, और क्योंकि ये प्लूरल इसलिए आर लगाएंगे। तो आर लेटर्स बीइंग, बीइंग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। रिटन बाई हिम, अगर मान लो यहाँ पे नॉट होता तो कहाँ लगाते हैं, लेटर्स के बाद लगाएंगे, बीइंग से पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। वॉज ही बाइंग बुक, क्या वो किताब खरीद रहा था, तो हो जाएगा वर बुक्स बीइंग बॉट बाई हिम। ठीक है, वर क्यों लगा, क्योंकि हम जब बुक्स को यहाँ पे लेके आए तो बुक्स यहाँ पे प्लूरल था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने वर लगाया है, और बाकी सब सिमिलर है जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। विल यू रीड अ बुक, तो सिंपल है, अब बुक सिंगुलर है, वैसे सिंगुलर प्लूरल में विल से मतलब नहीं होता है नॉर्मली। विल अ बुक बी रीड, सॉरी रेड होगा, स्पेलिंग सही होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड रेड रेड होता है। तो रेड बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। अगर जिसको ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं आता है, प्लीज़ जाके पढ़िए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसको जाके पढ़िए, उसको समझिए, तभी आपको यहाँ पे ज़्यादा ईजिली आपको ईजी लगेगा करना, और ईजिली आप इसको कर पाओगे। मैं आगे ये वाला एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, या बता ही देता हूँ, चलिए ये वाला चौथा वाला, तो इसको नीचे कर लेते हैं। अब सही है, चौथा एग्जांपल, हैव यू डन इट, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इट इधर लेके आएंगे, नॉर्मली इट सिंगुलर मानते हैं तो इट के लिए हैज़ लगाएंगे। और आपको पता है पैसिव वॉइस में अगर वो परफेक्ट टेंस है तो बीन लगाते हैं, तो बीन लगा हुआ पहले से ही, देखिए यहाँ पे बीन लगा हुआ है। हैज़ इट डन बाय यू, यहाँ सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक, तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रयुक्त सहायक क्रिया को सदैव कर्ता से पहले रख दिया जाता है, किंतु कर्ता परिवर्तन के अनुसार कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, उसे उसी के नंबर के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल रखा जाता है। यानी सिंपल ये कहना चाह रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट जिसको उठा के हम यहाँ ला रहे हैं उसको हमें देखना होगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, प्लूरल है तो क्या लगाते हैं, इसके पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। और साथ में अगर आपने हल्का फुल्का टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसके साथ क्या लगाते हैं। ठीक, अब WH क्वेश्चन टाइप देखते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस के प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। वाई डज ही राइट्स अ लेटर, नॉर्मली देखिए WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए सब WH से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाई डज ही राइट्स अ लेटर, ही राइट अ लेटर, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो आप अभी यस नो वाला पढ़ रहे थे ना, चेक करो, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है, इसमें देखिए सिंपल अगर हम वाई लगा दें तो ये सब कुछ सेम हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आप देख लो, अगर मैं ये वाई भूल जाऊँ तो क्या है,
डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा था, और लेटर को हम यहाँ लेके आ रहे थे, सॉरी ज़्यादा उधर चला गया, लेटर को हम यहाँ लेके आ रहे थे, इसके साथ इज लगा रहे थे क्योंकि सिंगुलर है, बाकी सब सेम लिख रहे थे। तो वही है, देखो वाई का वाई लिख देंगे और बाकी सब जो भी है उसको सेम वैसे ही, जैसा कि हमने अभी यस नो वाले क्वेश्चन में देखा, सेम वैसे ही है। डज की जगह इज लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। और अ लेटर यहाँ पाएगा तो सिंगुलर है इसलिए इज लगा हुआ है, अगर ये प्लूरल होता तो आर लगता, बाकी सब सेम है। वाई इज़ अ लेटर रिटन बाई यू, ही इधर आ गया ऑब्जेक्ट के केस में हिम के रूप में। वैन डू यू रीड योर बुक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको टेंस पकड़ना होगा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वैन का वैन लिख देंगे और बुक को इधर लेके आएंगे तो योर बुक लेके आएंगे साथ में, ठीक है। तो योर बुक लेके आएंगे, आपका बुक, तो योर बुक क्या है, सिंगुलर है। आप बोलोगे सर जिसमें यू लिखा है योर लिखा है, ये सिंगुलर कैसे हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ मेन जो वर्ड है वो बुक है, योर तो एक तरीके से उसकी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, उसकी बुक है, बुक तो एक ही है ना, उसकी बुक। जैसे मैं बोलूँ वो तुम्हारी बुक है, बुक तो एक ही है ना, सिंपल है। तो बुक कितनी है, एक है, तो यहाँ पे इज लगा है, तो बुक के लिए इज लगा है, योर के लिए इज नहीं लगा है, बुक के लिए इज लगा है। तो व्हेन इज योर बुक रेड बाय यू, ठीक। तो ये सिंपल है, यह प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सेम यहाँ आप देखिए, वॉट का वॉट लिख दिया, बाकी सब सेम। ये पास्ट इंडेफिनिट का था, तो हिम जब यहाँ पे आया, ही हिम बदल गया ही में, सब्जेक्ट केस ही होता है हिम का, और ही सिंगुलर इसलिए यहाँ पे वॉज लगा है, और नॉर्मली जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, ठीक। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रश्नवाचक शब्दों को पैसिव वॉइस में जो का त्यों प्रारंभ में ही रखने दिया जाता है। शेष परिवर्तन पूर्वता होते हैं। पूर्वता मतलब कि जैसे हम अभी यस नो वाले में कर रहे थे, सेम सेम वैसा ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ छोड़कर बाकी सब में होता है। देखिए यही थोड़ा आपको फंसाता है, अदरवाइज बहुत इजी है इंटरोगेटिव के लिए पैसिव वॉइस। हु से प्रारंभ होने सारे डब्ल्यू से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को वैसे ही बनाते हैं जैसे अभी हमने ऊपर बनाया। केवल हु जो है, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हु के स्थान पर बाई होम लगाते हैं और वहाँ पे ये गायब हो जाता है, यानी वर्ब के बाद हम ये बाई कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हु गेव यू अ बुक, तुम्हें किसने किताब दिया। देखो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो खुद हु बन गया है। हु वैसे प्रश्न पूछ रहा है, साथ में ये सब्जेक्ट का भी भूमिका निभा रहा है। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हु जो है वो सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, इसलिए हम उसके लिए क्या लगा रहे हैं, बाई हूँ। क्योंकि ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, हु का जो आंसर है, हु गेव यू अ बुक, तो बोलोगे राम गेव यू अ बुक। तो यहाँ हु की जगह अगर हम मान लीजिए राम लिख रहे हैं, गैस करिए, तो राम के लिए क्या लगेगा, बाई राम होगा। जैसे कि यहाँ पे होगा बाई राम, अगर यहाँ ही होगा तो बाई हिम होगा, अगर यहाँ शी होगा शी गेव यू अ बुक, उसने अर्थ में बुक दी थी, तो यहाँ होता है बाई हर होगा। तो हु गेव यू अ बुक, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसने तुम्हें किताब दी, तो किसने के लिए हम यहाँ पे बाई होम लगाएंगे। बाई क्यों लगा रहे पता चल गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है इसलिए बाई लगा रहे हैं। और हु का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी हु का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस होता है हूँ। देखा जाए तो आइडियली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही बदलना चाहिए पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार, इसीलिए लगा तो आगे दे रहे हैं हम, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ध्यान दीजिए, लगा पहले रहे हैं हम, लेकिन वो है क्या, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि ये रूल कैसे होता है, तो हु जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उसे हम पहले यूज़ कर रहे हैं, बाद में यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहले इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दो काम कर देगा, एक तो ऑब्जेक्ट का काम कर देगा, दूसरा ये क्वेश्चन का काम कर देगा। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा था और क्वेश्चन का भी काम कर रहा था, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हम बाई होम लगाएंगे, बाई होम वॉज अ बुक गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर गिवन के बाद यू कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर दो ऑब्जेक्ट होता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं हम, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जस्ट बगल में पटक देते हैं, यानी रख देते हैं। तो
बाय whom was a book given to you। सपोज करो अब यहाँ यू नहीं होता तो क्या होता, हु गेव अ बुक, किसने किताब दी, तो इसका क्या बनता, बाय होम वॉज अ बुक गिवन। यहाँ पे टू यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अगर यहाँ पे यू नहीं होता यहाँ पे टू यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका अ बुक होता है, ठीक है। ठीक, दूसरा हु बिल्ड द ताज, ताज किसने बनाया, ठीक है। तो हु बिल्ड द ताज, ताज किसने बनाया, तो देखा जाए, ध्यान दीजिए ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बाय हुम, किसके द्वारा, वॉज द ताज बिल्ट, ताज बनाया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का की भूमिका में कौन है, हु को हम ऑब्जेक्ट की तरह बनाएंगे तो हु का हुम हो जाएगा, बाई लगा देंगे। बस दिमाग में ये रखना है, हु वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, बाय हुम, किसके द्वारा। तो बाय हुम अगर जैसे ही लिख दिया आपने, उसके बाद तो ये सिंपल हो गया, ये बन गया आपका किसका, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल। क्योंकि यहाँ बिल्ट लिखा है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का है फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज। तो बाय हुम, ध्यान दीजिएगा, हम वॉज या वर जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वो इसके हिसाब से नहीं लगाएंगे, हम किसके हिसाब से लगाएंगे, ये जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो मतलब ऐसे समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये जो ताज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये है आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और जो हु था वो क्वेश्चन भी पूछ रहा था, साथ में वो सब्जेक्ट का रोल अब निभा रहा था, इसलिए उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे भी हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बस उसको हमने पहले यूज़ कर लिया, बस यही किया है हमने। तो बाय हुम वॉज द ताज बिल्ट, तो द ताज सब्जेक्ट के रूप में आएगा और इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्योंकि ताज एक है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे ऐसा होता हु बिल्ट बिल्डिंग्स कोई बोलता है कि बिल्डिंग्स है ना, इमारतें किसने बनाई हैं, तो यहाँ पे जब बिल्डिंग्स लिखते हैं तो यहाँ वर आ जाता, वॉज की जगह क्या आया था, वर, प्लूरल, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आपका, हु हैज़ चीटेड यू, पहला ही टफ दे दिया थोड़ा, इसको क्या हो जाएगा, बाय होम, इसका क्या बनेगा, बाय होम, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बाय होम। अब ये हैज़ लगा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हु बाय होम, और यू से यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है, तो बाय होम हैव बीन यू चीटेड, बाय होम हैव यू बीन बी डबल ई एन वाला, बी ई एन, तो बाय होम बाय होम हैज़ यू बीन चीटेड, ठीक है। तो यू आ जाएगा सब्जेक्ट के केस में, और सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़, और यू के बाद हम लगा देंगे जो एक अलग से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बीन लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाय होम हैज़ यू बीन चीटेड, किसके द्वारा तुम चीटेड हुई, यानी तुम धोखा खाए, ठीक। अब इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं, बस यही है, ये सारा करना, कहीं डाउट होगा तो मुझसे पूछना कि सर इंटरोगेटिव के क्वेश्चन जब कर रहा था तो यहाँ पे मुझे डाउट था, इस क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मुझे बताइए, तो मैं तब बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन प्लीज़ लिख दीजिएगा, क्वेश्चन। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, यानी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किसी ने ऑर्डर दिया है, किसी ने कमांड दिया है, किसी ने रिक्वेस्ट दिया है। नॉर्मली ये वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बदलने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर हम बताते हैं कि रूल्स क्या चेंजेस होते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या है, लेट्स के साथ यूज करते हैं, और ये जो अ ग्लास ऑफ वाटर है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट उधर लेके आएंगे। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए क्या हुआ है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है आपका, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था।
तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। तो क्या हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि लेट लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, बी लगा रहे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा और दिमाग में क्लियर होगा। क्या है, लेट हिम आउट, सॉरी गेट हिम आउट, उसे बाहर निकालो। तो लेट लगा, हिम यहाँ पे हिम के रूप में ही आया, यहाँ पे हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको हम हिम का हिम लिख रहे हैं, ही नहीं लिख रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे हम केस नहीं चेंज करते हैं, केस वैसा का वैसा ही रहता है। लेट हिम बी, गेट का होता है गॉट आउट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट आउट। ध्यान दीजिएगा, गेट आउट ये एक साथ यूज़ किया जाता है, इसके साथ हम हिम लगा देते हैं, लेकिन ये एक साथ वर्ड यूज़ किया जाता है, गेट आउट, गेट आउट बोलते हैं। ठीक है, बीच में हम हिम लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सेंस आता है। गेट हिम आउट, उसे बाहर निकालो, तो हो जाएगा लेट हिम बी गो आउट, गॉट आउट, उससे बाहर निकाला जाए। इसका मतलब ये है उससे बाहर निकाला जाए, इस वाले का मतलब ये है किसी के द्वारा निकाला जाए। यहाँ पे काम पे फोकस हो रहा है, देखो किसी के द्वारा निकाला जाए। ठीक है, किसके द्वारा पता नहीं, बस निकाला जाए। तो यहाँ फोकस है वर्ब से, गॉट आउट। क्या चेंजेस हुआ, फिर से देखिए, लेट यूज हुआ, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, बी लगाया, और जो गेट आउट था उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसीलिए आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, आपको थोड़ा प्रोनाउन फिर से पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है और एडजेक्टिव, ये 3 बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, तब आपको क्लियर हो जाएगा पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। अब वॉइस में ध्यान दीजिएगा, वॉइस में जो वर्ब होता है उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म जरूर याद कर लें। एटलीस्ट वर्ब का 20-25 तो मिनिमम है और ऑन एवरेज 50 है। 50 अगर आप याद कर लोगे बेसिक वर्ड्स के तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरा, डू नॉट किल द बर्ड। यहाँ पे नॉट आ गया तो बहुत इजी है, लेट लगाएंगे, ये द बर्ड आपका ऑब्जेक्ट था तो द बर्ड को हम द बर्ड लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे फॉर्म में, द बर्ड। नॉट को नॉट लगा देंगे, बी लगाएंगे और क्या लिखा है, किल। किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ठीक, ये चेंजेस हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस में सदैव मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ करते हैं, होता है नॉर्मली, ये बेसिक है। नेगेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट से प्रारंभ होता है। ये इंपरेटिव का बताया जा रहा है, एक्टिव वॉइस का है। ये जो बताया जा रहा है ये किसका है, ये एक्टिव वॉइस बताया जा रहा है कि एक्चुअली में इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब हम नियम देखने जा रहे हैं, नियम में क्या बदलाव हो रहा है। पहला, इंपरेटिव सेंटेंस को बदलने पर सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाता है, हमने अभी देखा लेट का प्रयोग हो रहा था। दूसरा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट तथा उसके बाद बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हम देख रहे हैं इस हम सूत्र को रख देते हैं, जैसे लेट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, बी फॉर बी मतलब बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। अगर नॉट होगा तो बी के जस्ट बाद में लगा देंगे नॉट, सॉरी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे। ठीक, पोस्ट दिस लेटर, अब देखिए इसके हिसाब से लेट दिस लेटर ऑब्जेक्ट है तो दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी, पोस्ट का होता है पोस्टेड, पोस्टेड। तो लेट, अब चेक कर लो, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इस उदाहरण में लेट के बाद दिस लेटर है, पोस्ट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं गलत है, गलत सॉरी, इसमें एक चीज़ गड़बड़ हुई है। पोस्ट यहाँ पे वर्ब है, दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब है। ठीक है, पोस्ट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। अच्छा नहीं सही लिखा है, पोस्ट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी एक तरीके से ये क्रिया ही है। ठीक है, और उसके बाद बी लगाकर पोस्ट क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक, नॉर्मली आप पोस्ट को क्रिया ही मानो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट और चक्कर मत पड़ो, फंस जाओगे। ये थोड़ा यहाँ पे आपको घुमा रहा है। तो पोस्ट मतलब ये वर्ब है, पोस्ट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ कर लेंगे। अच्छा बताओ, मैं बोलता हूँ
डू योर वर्क, इसका क्या बनेगा, लेट योर वर्क बी डन, खत्म। तीसरा देखते हैं, नेगेटिव वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, अतः इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय बी के पूर्व यानी पहले नॉट लगाते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। ऐसे डू नॉट बीट द चाइल्ड, क्या हो जाएगा, लेट, ये ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड इधर आ जाएगा, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेड, ये हम ऐसे बना लेंगे। नॉर्मली ये जो चाइल्ड है ना, मैं बार बार इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इसको आप सब्जेक्ट मान लो, ये सब्जेक्ट ही है। मैं बस आपको मतलब थोड़ा आपको वो फीलिंग देने वाला एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए, इसलिए मैं बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहा था। एक्चुअली में ये क्या है, सब्जेक्ट ही है। मैं बार बार ऑब्जेक्ट कह रहा था, लेकिन ये एक्चुअली में सब्जेक्ट ही है। बस आपको वो फेमिलियर होने के लिए कि जैसा आप पहले पढ़ते आ रहे हो सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जा रहा है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा था, लेकिन रियल में ये क्या है, ये सब्जेक्ट ही है। अब चलते हैं चौथा नियम। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका हम यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं अलग से, तब हम वो नहीं लगाते हैं, लेट नहीं लगाते हैं, तो हम लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। और अगर सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड लगाते हैं। जैसे प्लीज़ कम हियर, अगर आपको ये लग रहा है ये सलाह है, अगर नॉर्मल बात है तो उसको लेट से बना देंगे। अदरवाइज आपको लगता है कि भाई इसमें प्लीज़ लगाए, तो आप लिखोगे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू का यूज़ करोगे, फिर लास्ट में सिंपल प्लीज़ हटा दो, बाकी सब सेम चिपका दो। क्या चेंजेस है देखिए, बहुत ईजी है। यू आर रिक्वेस्टेड लिखोगे, ठीक है, प्लीज़ हटा के यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगाओगे, और टू लगाने के बाद ये जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे पटक दोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे, नो चेंजेस। जो हम एक्टिव पैसिव में पढ़ रहे थे वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड लिखोगे और टू लगाओगे और इसको यहाँ पे पटक दोगे, ठीक। दूसरा, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानो। यह सजेशन है, ये सलाह लग रहा है, तो यू आर सजेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यू आर एडवाइज्ड, टू लगा देंगे, ओबे को ओबे लिख देंगे और योर पेरेंट को भी यहाँ पे चिपका देंगे। नो चेंजेस, देखो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सेम जैसा लिखा है वैसा चिपका दे रहे हैं। बस ध्यान देना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर आपको लग रहा है ये एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिख सकते हो, ठीक। बाकी सब टू लगाकर बाकी सब जितना बचा है उसको चिपका देंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। यदि निवेदन सूचक वाक्य नेगेटिव में है तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे प्लीज़ डू नॉट कम हियर, कृपया यहाँ मत आइए। सिंपल सी बात है, जब भी टू जो आपका है, टू से टू के आसपास अगर नॉट आता है तो हमेशा उसको नॉट हम कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक रूल है ग्रामर का कि अगर टू कहीं यूज़ हो रहा है, टू क्या कहते हैं ये प्रिपोजिशन, तो टू प्रिपोजिशन से पहले नॉट का यूज़ होता है अगर करना है तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आप इसमें चेक किए थे सेम वही है, बस अंतर क्या है, टू से पहले नॉट लग गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, टू से पहले ही नॉट का यूज़ करते हैं। अगर कभी भी नॉट का यूज़ करना हो हमें टू वाले सेंटेंस में जहाँ पे प्रिपोजिशन का भूमिका निभा रहा है, तो हमेशा नॉट टू से पहले ही लगाएंगे, बाकी सेम चीज़ रूल है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, एक ऐसे बोल सकते हैं, यू आर सजेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। दो तरीके से बन सकता है। इसको अगर आपको लग रहा है सलाह है तो आप बोल सकते हो कि आपको सलाह दिया जाता है या आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप इंसल्ट मत करो पुअर का, या लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। दो तरीके से बन सकता है, एक जो है लेट के साथ और एक जो है वो आपको ये वाला यू आर रिक्वेस्टेड यू आर एडवाइज्ड वाले के साथ बन सकता है। आप अपने हिसाब से बनाओ, चेक करो, कहीं डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछो, ठीक। ये हो गया एक्टिव पैसिव वॉइस से। अब देखो पैसिव से एक्टिव बदलना बहुत इजी है। मैं नॉर्मली क्या है, ये मैं आपको ये पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। है क्या, सिंपल। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है, उल्टा, यानी उल्टा बनाने का तरीका क्या है, हिम को हम बना देंगे ही, और लेटर को और लेटर हम इधर लगा देंगे और राइट लिख देंगे। इसमें क्या है, पहले आप ये पता है तब आपको ये कब आएगा, अभी आप ट्राई मत करिएगा इसको, पहले आप पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर लो एकदम बढ़िया से, 50 कम से कम 30-40 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लो, तब आप अपने से समझ जाओगे इसका उल्टा क्या होता है। यानी
ये कौन सा टेंस है, ये आप कैसे बताना, कोई पूछेगा कि भैया बताओ ये पैसिव वॉइस का कौन सा, इसको छोड़ दो, ये कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे? तो सिंपल है, इज़ लगा है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में बदल देंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे शी इज़ लव्ड बाई मी, शी इज़ लव्ड बाई मी, इसमें इज़ है यानी कि ये इंडेफिनिट है। इसके साथ बीइंग है यानी कि ये कंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस के हिसाब से बना देंगे। हैज़ के साथ बीइंग लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से लगाएंगे। वॉज लगा यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। अगर यहाँ पे वॉज बीइंग लगा यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, हैड बीन लगा है यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है, तो उसको हम बदल देंगे उसके हिसाब से। फिर शैल बी है तो शैल बी को हम शैल लगा देंगे, बी हटा देंगे। और शैल हैव बीन है तो भाई सिंपल है कि हम यहाँ पे बीन हटा देंगे, शैल हैव को वैसे ही लिखेंगे। अब बाकी जो रूल आपने पढ़ा था कि 4 सेंटेंस को नहीं बदलते हैं, यहाँ भी 4 सेंटेंस को नहीं बदलेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 सेंटेंस को नहीं बनेंगे। यहाँ भी हम 4 टेंस को नहीं बनाएंगे। ठीक, ये इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, सॉरी इंटरोगेटिव, सेम वही है, उल्टा है। वेयर इज़ योर बुक रेड बाई यू, तो सिंपल है, सब कुछ सेम। व्हेन लगाएंगे, ये सेंटेंस कौन सा लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे योर बुक को हम यहाँ लास्ट में ले देंगे, यू को पहले लगा देंगे, और रीड का रीड होता है मतलब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब का हो जाएगा, और इसके बदले डू लगा देंगे। डिपेंड करता है कि ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये सब्जेक्ट जो आ रहा है वो अगर प्लूरल है तो यहाँ पे डू लगेगा, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगेगा। बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट द विंडो बी ओपन, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सिंपल लेट हटा दो, ठीक है, बी हटा दो और ओपन को ओपन बना दो, सिंपल ओपन द विंडो, सिंपल। तो यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेगा। अब देखिए लास्ट है ये एक्सरसाइज नंबर 6, उसके बाद हम इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या है, आवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड, क्या हो जाएगा इसका ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस बनाइए तो हो जाएगा आवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड। ठीक है, इसका अब यहाँ पे देखिए बाई किसी के द्वारा लिखा नहीं है, तो हम अपने से इसको जब बनाएंगे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे बाई एनिमी, बाई एनिमी कह रहा हूँ, एनिमी हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी। एनिमी, यहाँ पे बाई कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मली एनिमी हमारा जो दुश्मन है वही हमें हराया होगा, तो एनिमी सब्जेक्ट बन जाएगा, एनिमी हैज़ बीन हटा देंगे, डिफीटेड का डिफीटेड होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एनिमी मतलब दुश्मन, एनिमी हैव डिफीटेड आवर आर्मी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। तो इसका सिंपल बनेगा आई शैल ऑब्लाइज्ड टू गो, यहाँ पे ईडी हट जाएगा, यहाँ पे बी हट जाएगा, खत्म, बन गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तब आप बना लोगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। एक और है, वाई शुड ही बी सस्पेक्टेड बाई यू, उससे क्या बनेगा, यू सब्जेक्ट होता है नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, वाई शुड लगा है तो शुड को शुड बनाएंगे, वाई शुड यू सस्पेक्ट हिम, तुम क्यों उसको सस्पेक्ट करोगे, यानी तुम क्यों उस पर संदेह करोगे। ध्यान दीजिए क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ। वाई हेल्पिंग ऑफ शुड लगाएंगे, यहाँ पे ये सब ध्यान दो, एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई शुड यू, और बी हटा देंगे तो वाई शुड यू सस्पेक्ट का सस्पेक्टेड का सस्पेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वाई शुड यू, ही की जगह क्या हो जाएगा, यू सस्पेक्ट, और ये बाई यू तो पहले हटा ही दिया हमने, तो हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो क्या हो जाएगा, वाई शुड यू सस्पेक्ट, ये ईडी हटा दो, ठीक है, सस्पेक्ट हिम, वाई शुड यू सस्पेक्ट हिम, तुम उस पर संदेह क्यों करोगे, ऐसा।
ठीक, आप प्रैक्टिस करो तभी आपको आएगा। और प्लीज़ सेंटेंस देखो, इसमें बेसिक चीज़ जो मैंने बताया वो आपको आनी चाहिए। पहली प्रोनाउन, वैसे तो आपको सब आना चाहिए लेकिन बेसिक चीज़ है। प्रोनाउन में आपको जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो प्रोनाउन, वर्ब, और आपको हल्का फुल्का सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस मेकिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। टेंस जिसे मैं कह रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसके सारे ऑस्पेक्ट क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप मेरा चैनल ओपन करोगे, चैनल ओपन करते ही एक बड़ा वीडियो मिलेगा 4 आवर का, 4 आवर का। ये 4 आवर का वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है आपको बेसिक्स जो टेंस की नॉलेज है वो क्लियर हो जाएंगी। वो ज़रूर जाके देखिए, अगर नहीं मिल रहा तो सर्च करिए। 4 घंटे की है वो, 4 आवर की ऑलमोस्ट, तो आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। टेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। कहीं डाउट परेशानी होगी तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।